दोस्तों नमस्कार, जय भीम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त धीरेन्द्र वर्मा बोल रहा हूँ। साथियों, आप लोगों को पता है कि मैं एक राजनीतिक चेतना अभियान की सीरीज चला रहा हूँ, जिसका एक पार्ट मैं बना चुका हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, और आज दूसरा पार्ट बना रहा हूँ, दूसरा भाग बना रहा हूँ। दोस्तों, लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना हो, वो अपने वोट का इस्तेमाल करते वक्त सही गलत का फैसला कर सकें, किसी भी विरोधी पार्टी के बहकावे में ना आए, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये काम शुरू किया है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, पूरी मजबूती से, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से मैंने चुनाव लड़ा। उस चुनाव में लोगों का खूब प्यार समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला, लेकिन जैसी सफलता की हम लोगों ने उम्मीद की थी वैसी सफलता नहीं मिली। लेकिन हम जरा सा भी निराश नहीं हैं, जरा सा भी हमारे हौसले में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बड़ा है, हमारे जो विजन्स हैं वो बड़े हैं। हम लोगों को, सब लोगों को मिलकर इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की राज में हिस्सेदारी डालकर उनको अपने पैरों पर खड़ा करके आगे बढ़ाने की ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। दोस्तों, इस लड़ाई में तमाम तरीके की परिस्थितियां आएंगी, तमाम तरीके की रुकावटें आएंगी, तमाम तरीके के नतीजे आएंगे जो हमें निराश करने की कोशिश करेंगे, हमें अपने मिशन से भटकाने के लिए तरह तरह के अड़चनें आएंगी। लेकिन इन सारी चुनौतियों का सामना करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। अगर आज हम लोगों ने चुनौतियों का सामना कर लिया, आज अगर हम परिस्थितियों के सामने डट कर खड़े रहे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोगों को अपने इस मानवतावादी मिशन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों नहीं रोक सकता है? क्योंकि हमारी लड़ाई सत्य की है, हमारी लड़ाई न्याय की है, भाईचारा की है, राष्ट्रहित की लड़ाई है। ज़रूर हमें देर लग सकती है, ज़रूर हमें सफल होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ और पूरी निष्ठा के साथ आपको कहता हूँ कि हमारा ये मिशन, मूवमेंट, ये आंदोलन, ये गरीबों की लड़ाई, ये कमज़ोर, शोषित, पीड़ितों की लड़ाई एक दिन ज़रूर मंजिल तक पहुँचेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों, मैं दाता रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा। चुनाव में दाता रामगढ़ की जनता ने खूब मान सम्मान प्यार दिया, ठीक है, लेकिन जैसी हम लोगों ने रिजल्ट की उम्मीद की थी वैसा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं है, रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन हमको निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है। दोस्तों, इस चुनाव में हमने जो महसूस किया चुनाव के बाद कि हमारे लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना की कमी है, उसी चेतना को पैदा करने के लिए हम लोग वीडियो के माध्यम से तमाम तरीके से लोगों के अंदर चेतना पैदा करने का काम कर रहे हैं। चुनाव के अंदर जो पहली समस्या आई, पंच, सरपंच, डायरेक्टरों को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जिस तरीके से इस चुनाव में नुकसान किया, उसके लिए मैंने पहला वीडियो बना के अपने YouTube चैनल पे डाल रखा है, आप लोग वहाँ जाके दे सकते हैं। आज दूसरा वीडियो इस मकसद से बना रहा हूँ कि इस चुनाव में बहुत से लोग हमें वोट देना चाहते थे, बहुत से लोग हमारी लड़ाई से सहमत थे, हमारे विचारों से सहमत थे, लेकिन उनको बताया गया या उनके दिमाग में ये था कि अपना कैंडिडेट जीत तो नहीं रहा है, धीरेन्द्र वर्मा जीतेगा तो नहीं, वोट खराब करने से क्या फ़ायदा है। मैं आज उसी को लेके ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप चाहे जीतने वाले को वोट दें, चाहे हारने वाले को वोट दें, जीतने वाले के वोट भी गिने जाते हैं, हारने वाले के भी वोट गिने जाते हैं। तो आपका वोट कभी खराब नहीं होता है, आपके वोटों की गिनती होती है। हारने वाले जो वोट होते हैं उनसे विपक्ष मजबूत होता है, और जो जीतने वालों का वोट होता है उससे जो सत्ता में आता है वो मजबूत होता है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, मैं कोई निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहा था।
या मैं किसी कांग्रेस, बीजेपी या कम्युनिस्ट से चुनाव नहीं लड़ रहा था कि आप मुझे वोट दोगे तो आपका वोट नुकसान हो जाएगा। मैंने इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए, जो किसी जाति, धर्म, मजहब या समाज के हैं, उनकी राज में हिस्सेदारी डालकर उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हम लोगों ने मिलके खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। उम्मीद पार्टी किसी धन्ना सेठ की पार्टी नहीं है। उम्मीद पार्टी इस प्रदेश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की आवाज़ विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने की नीयत से इस पार्टी का गठन किया गया है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन जब किसी पार्टी को रजिस्टर्ड करता है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस देश के अंदर 3 तरीके की पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। एक पंजीकृत पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक स्टेट पार्टी होती है और एक राष्ट्रीय पार्टी होती है। कोई भी पार्टी जब पहली बार बनती है तो वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी बनती है। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी बनाने के लिए और राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ रूल रेगुलेशन तय कर रखे हैं। अब मान लो उम्मीद पार्टी हमने बनाई है। उम्मीद पार्टी अभी क्या है? उम्मीद पार्टी का गठन 2022 में हुआ। 1 साल के बाद हमको टाइम भी नहीं मिला संगठन बनाने का और 2023 में विधानसभा के चुनाव आ गए। अब उम्मीद पार्टी चुनाव लड़ रही है। उम्मीद पार्टी क्या है? रजिस्टर्ड पार्टी है। अब उम्मीद पार्टी को अगर स्टेट पार्टी बनाना है तो स्टेट पार्टी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने 2 गाइडलाइंस तय कर रखी हैं। पहली गाइडलाइंस है कि आप जिस भी राज्य में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं उस राज्य में कुल विधानसभा की जितनी सीटें हैं उन सीटों की लगभग 3% सीटें आपको जीतनी हैं। अगर 3% सीटें आप जीत लेते हैं तो इलेक्शन कमीशन आपकी पार्टी को रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से उठाकर इसको स्टेट पार्टी बना देता है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस भी स्टेट में आप चुनाव लड़ रहे हैं उस स्टेट में जितने भी वैध वोट पड़े हैं उन वोटों का लगभग 3% या तो आपको वोट मिल जाए। 2 कंडीशन है, या तो 3% सीटें लगभग जीत लो आप या लगभग 3% वोट हासिल कर लो, तो आपको इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से उठा के तुरंत आपको स्टेट पार्टी बना देगा। अब राजस्थान में कुल 200 विधानसभा की सीटें हैं। 200 विधानसभा की सीटों में स्टेट पार्टी बनने के लिए या तो हमको 3% सीटें, 200 सीटों की 3% सीटें हो गई 6 सीटें, या तो हम 6 सीटें जीत लें तो हमको स्टेट पार्टी बना देगा। 6 सीटें हम इतनी जल्दी जीत नहीं सकते हैं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कि आप एक भी सीट मत जीतो, आप 200 की 200 सीट हार जाओ, लेकिन जितने भी पूरे स्टेट में वोट पड़े हैं, मान लिया 10 लाख वोट पड़ा है तो 10 लाख वोट का 3% कितना हो गया? 10 लाख वोट का 3% हो गया 30,000। तो अगर 10 लाख पड़े हैं तो 30,000, 1 करोड़ पड़े हैं तो 3 लाख, 2 करोड़ पड़े हैं तो 6 लाख। जितना भी वोट पड़ा है उसका 3% वोट आप ले आओ और आपको राजस्थान की स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बना देंगे। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर आप धीरेन्द्र वर्मा को वोट देते हैं या उम्मीद पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को आप वोट देते हैं और वो कैंडिडेट हार जाता है, आपके वोटों की गिनती इलेक्शन कमीशन करता है। अब आप बताओ कि आपका वोट खराब हो रहा है या सही जगह जा रहा है? मेरे भाई, ये केवल भ्रम है, गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं कि वोट खराब हो रहा है, वोट कादे में जा रहा है। मेरे भैया, आप एक भी सीट मत जीतो, आप केवल 3% वोट ले आओ तो भी आप राजस्थान की स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बन जाओगे। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब आपको राज में हिस्सेदारी देती है तो वो आपकी सीटें नहीं देखती है, आपके वोट परसेंटेज देखती है कि आपको राजस्थान में कितना वोट परसेंट आपकी पार्टी को मिला। उस वोट परसेंटेज के हिसाब से आपको राज में हिस्सेदारी देने के लिए
पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूर होना पड़ता है। तो यही बातें आज आप लोगों के बीच करने आया था कि आप अपने कैंडिडेट को वोट देते हैं, वो हार भी जाता है, उसको 1000 वोट आते हैं, 2000 आते हैं, 5000 वोट आते हैं, फिर भी आपके वोटों की गिनती होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप लोग जब भी वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि वो जीते तो को नहीं, वोट खराब हो रहे हैं, वोट कादा में जा रहा है। इस भ्रम को आपको दूर करना पड़ेगा, तभी आपकी राज में हिस्सेदारी पड़ेगी। तो यही कुछ ज़रूरी बातें करने आप लोगों के बीच में आया था। अगला वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा कि आपकी सत्ता में हिस्सेदारी कैसे पड़ सकती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हर व्यक्ति तक हमारी ये बात पहुँचे और उसको राजनीतिक समझ में उसकी बढ़ोतरी हो। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।